नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी अपडेट लेके आया हूं दोस्तों। आज के वीडियो में मैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी 4 महत्वपूर्ण लेटर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो अपडेट है दोस्तों, शिक्षा विभाग कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुरसंड, यानी जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है सुरसंड, वहाँ से ये लेटर है जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों। ये प्रखंड पत्रांक 587, दिनांक 21 अक्टूबर 2024। प्रेषक है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुरसंड, जो सीतामढ़ी जिला में है। सेवा में सूची में संलग्न शिक्षक शिक्षिका एवं संबंधित प्रधानाध्यापक सुरसंड, यानी सुरसंड प्रखंड के जो सूची दिया गया है शिक्षकों का, उसको स्पष्टीकरण पूछा है। विषय है ई शिक्षा कोष ऐप पर अनियमितता से उपस्थिति दर्ज करने के कारण स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में। ई शिक्षा कोष में उन्होंने गलत तरीके से अटेंडेंस बनाया है, उन्हीं का स्पष्टीकरण पूछा गया है दोस्तों। महाशय, उपर्युक्त विषयक संबंध में अंकित करना है कि 1/10/2024 से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 अक्टूबर से जो शिक्षकों को पेमेंट मिलेगा वो ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन के ही आधार पर मिलेगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सीतामढ़ी के ज्ञापांक 3972 दिनांक 6/10/2024 के आदेश के आलोक में विद्यालय में उपस्थित होकर उपस्थिति दर्ज करने का आदेश प्राप्त है। यानी शिक्षकों को जो अटेंडेंस बनाना है वो स्कूल में उपस्थित होकर के बनाना है। साथ ही किसी शिक्षक द्वारा अनियमित तरीके से यथा देर से उपस्थिति दर्ज, विद्यालय से बाहर रहकर दर्ज, फोटो एडिट या अन्य तरीके से उपस्थिति दर्ज करने का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सूचित करने का आदेश प्राप्त है। यानी अगर कोई गलत तरीके से अटेंडेंस बनाते हैं तो इसकी सूचना जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को देना है या जिला कार्यालय में देना है। लेकिन कुछ शिक्षकों द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना किया जा रहा है। आपके द्वारा किया गया अनियमितता को फोटो के साथ संलग्न करते हुए कॉलम नंबर 7 में दर्शाया गया है। प्रतीत होता है कि संबंधित प्रधानाध्यापक के द्वारा विभाग को नहीं बताना उनकी मिलीभगत है। यानी जो शिक्षक अटेंडेंस बना रहे हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस बना रहे हैं, तो वो गलत तरीके से बना रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आदेश है विद्यालय में रह करके अटेंडेंस बनाना है। तो अनियमित तरीके से या गलत तरीके से जो अटेंडेंस बना रहे हैं, प्रधानाध्यापक द्वारा जो है जिला कार्यालय को सूचित नहीं किया गया है। संबंधित प्रधानाध्यापक के द्वारा विभाग को नहीं बताना उनकी मिलीभगत है। यानी विभाग मान रहा है कि शिक्षक जो ऐसे अटेंडेंस बना रहे हैं इसमें प्रधानाध्यापक की भी संलिप्तता है। अतः सूची में संलग्न शिक्षक शिक्षिका एवं संबंधित प्रधानाध्यापक अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि किस परिस्थिति में आपके द्वारा अनियमितता बरती गई। यानी स्पष्टीकरण का जवाब देना है दोस्तों कि किस परिस्थिति में उन्होंने ऐसे अटेंडेंस बनाया और या गलत तरीके से अटेंडेंस बनाया। पत्र प्राप्ति के साथ ही स्पष्टीकरण समर्पित करना सुनिश्चित करें। क्यों नहीं आपके इस कृत्य के कारण वरीय पदाधिकारी को विभागीय कार्रवाई के लिए संसूचित कर दिया जाए। क्यों नहीं आपके इस कृत्य के लिए जो है उच्च पदाधिकारी को लिख दिया जाए। विश्वास भाजन, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुरसंड, जिला सीतामढ़ी। अब मैं आपको वो लिस्ट दिखा रहा हूँ। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुरसंड, विद्यालय के बाहर का 1 नंबर का जो शिक्षिका है, विद्यालय के बाहर का किसी गाड़ी का फोटो है। आपके आईडी से प्रायः दूरी 181.01 मीटर ही दिख रहा है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके द्वारा एप्लीकेशन में छेड़छाड़ किया जा रहा है। यानी ये जो अटेंडेंस बना रही है ये बाहर का कहीं का फोटो है और हमेशा जब भी ये अटेंडेंस बनाती है 181.01 मीटर स्कूल से दूर रहती हैं। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जब ई शिक्षा कोष से जब अटेंडेंस बनाते हैं तो उस समय कभी कभी लोकेशन वेरी करता है। फोटो इन व्हीकल गाड़ी का फोटो है। 2 नंबर की जो शिक्षिका है उनका जो स्पष्टीकरण टिप्पणी है, विद्यालय से बाहर का किसी गाड़ी का फोटो है। आपके आईडी से प्रायः दूरी हमेशा 181.01 मीटर
दिख रहा है, यानी इनका भी वही है, 181 मीटर दूरी पर जो है हमेशा इनका अटेंडेंस बनता है। फोटो इन व्हीकल। जो 3 नंबर के शिक्षक हैं, विद्यालय से बाहर का फोटो है, किस परिस्थिति में आपके द्वारा विद्यालय से बाहर उपस्थिति दर्ज की गई है, इनका स्पष्टीकरण देना है। 4 नंबर के जो शिक्षक हैं, विद्यालय से बाहर का फोटो है, किस परिस्थिति में आपके द्वारा विद्यालय से बाहर उपस्थिति दर्ज की गई है। 12 नंबर के शिक्षक, इसका भी विद्यालय से बाहर का फोटो है। और जो 13 नंबर का जो शिक्षक है, उनको जो स्पष्टीकरण टिप्पणी देना है दोस्तों, सेल्फी में आपका फोटो नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके द्वारा कैमरा पर उंगली रख किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की गई है। 14 नंबर में, सेल्फी में आपका फोटो नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके द्वारा कैमरा पर उंगली रखकर या किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की गई है। 15 नंबर, विद्यालय से बाहर का फोटो है, किस परिस्थिति में आपके द्वारा विद्यालय से बाहर उपस्थिति दर्ज की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ई शिक्षा कोश एप्लीकेशन पे जो अटेंडेंस बनता है, तो वो स्कूल का जो है 500 मीटर रेडियस में ही आप अटेंडेंस बना सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि दोस्तों स्कूल के बाहर से भी अटेंडेंस बन जाए, क्योंकि उनका जो दूरी है वो 500 मीटर होना चाहिए। तो उनको डिस्टेंस के अनुसार ही सिर्फ अटेंडेंस देखना चाहिए, लेकिन विभाग को लग रहा है कि अटेंडेंस जो शिक्षकों द्वारा बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा, वो विद्यालय परिसर में ही बनाया जाए, बाहर से नहीं बनाया जाए। इसीलिए स्पष्टीकरण पूछा है। विद्यालय से बाहर का फोटो है, किस परिस्थिति में आपके द्वारा विद्यालय से बाहर अटेंडेंस बनाया गया है। सेल्फी में आपका फोटो नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके कैमरा पर उंगली रखकर किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की गई है। 7 नंबर में उसी तरह से 8 नंबर में भी सेल्फी में आपका फोटो नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके द्वारा कैमरा पर उंगली रख करके किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अटेंडेंस बनाया गया है। 9 नंबर, विद्यालय से बाहर का फोटो है, किस परिस्थिति में आपके द्वारा विद्यालय से बाहर अटेंडेंस बनाया गया है। विद्यालय के बाहर का फोटो है, किस परिस्थिति में आपके द्वारा विद्यालय के बाहर अटेंडेंस बनाया गया है। तो दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि चूँकि ऑनलाइन अटेंडेंस है, समय की पाबंदी है कि उनको अटेंडेंस बनाना है, और वो समय पे किसी तरह से स्कूल तक या उसके रेंज तक पहुंच जाते हैं, कोशिश करते हैं कि जल्दी अटेंडेंस बना लें। ऐसी परिस्थिति में भी इस तरह का होता है कि विद्यालय के बाहर से भी अटेंडेंस बन जाता है, लेकिन चूँकि वो उसके रेंज में जा कर के बनाते हैं, तो नहीं लगता है कि किसी तरह का इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए विभाग को, लेकिन फिर भी स्पष्टीकरण पूछा गया है तो उनका जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए स्कूल के लिए जब भी निकलें, थोड़ा समय पहले निकलें, ताकि स्कूल में आप आराम से जाकर के अटेंडेंस बना सकें और इस तरह की कार्रवाई से बच सकें। अगला जो अपडेट है दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा का ये लेटर है। कार्यालय आदेश स्थापना शाखा यानी जिला मधेपुरा का ये लेटर है। अधो हस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 13 से 32 दिनांक 14/10/2024 द्वारा श्रीमती पंचायत शिक्षिका, श्री पंचायत शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक, 3 शिक्षकों का नाम है इसमें। नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कतराहा सिंहेश्वर, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कतराहा सिंहेश्वर से ई शिक्षा कोष में माह अगस्त 2024 एवं सितंबर 2024 का शिक्षकों की उपस्थिति की समीक्षोपरांत नियमानुसार उपस्थिति दर्ज नहीं करने के आरोप में स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। यानी कि इन्होंने सितंबर और अगस्त में ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन द्वारा जो है अटेंडेंस नहीं बनाया गया था, तो उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया था। उक्त सभी शिक्षिकाओं द्वारा माह अगस्त 2024 एवं सितंबर 2024 में फर्जी फोटो अपलोड करने के कारण उक्त अवधि को अनुपस्थिति की गणना करते हुए निम्न रूपेण वेतन कटौती की जाती है। यानी उन्होंने अटेंडेंस तो बनाया, लेकिन गलत तरीके से बनाया, किसी दूसरे का फ़ोटो डाल दिया, दीवार का फ़ोटो डाल दिया, या अपना ही फ़ोटो सिंक्रोनाइज नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है। चूँकि एप्लीकेशन है वो, तो जब वो जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा इसकी समीक्षा की गई तो क्या पाया, फर्जी तरीके से जो है वो अटेंडेंस बनाए हैं। तो श्रीमती राधा रानी का जो है 35 दिन तक उन्होंने जो है गलत तरीके से अटेंडेंस बनाया ही नहीं। श्री अरविंद कुमार 24 दिन,
सुश्री नीतू कुमारी 9 दिन। तो इतने दिनों का क्या है, अनुपस्थिति की गणना करते हुए निम्न रूपेण वेतन कटौती की जाती है। यानी श्रीमती राधा रानी की 35 दिनों की वेतन की कटौती की गई है दोस्तों, और अरविंद कुमार की 24 दिनों की, और सुश्री नीतू कुमारी की 9 दिनों की वेतन की कटौती की गई है दोस्तों। ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन से अटेंडेंस गलत तरीके से बनाने पर कार्रवाई हुई है दोस्तों। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, स्कूल जब भी जाए समय से अटेंडेंस बनाएं, समय से स्कूल आउट करें और सही तरीके से अटेंडेंस बनाने का प्रयास करें, और विद्यालय परिसर में ही अटेंडेंस बनाने का प्रयास करें। कभी कभी स्कूल के रेंज में आप जाते हैं, बाहर से ही अटेंडेंस बना लेते हैं, ऐसी स्थिति पर भी आप पर स्पष्टीकरण आ सकता है, आप पर कार्रवाई हो सकती है। जैसा कि मैं पिछले लेटर में बता चुका हूं, जो सीतामढ़ी जिले का था, कि स्कूल के बाहर से ही अटेंडेंस बना लेते हैं, ऐसी स्थिति पर भी आप पर कार्रवाई हो सकती है दोस्तों। तो 35 दिनों की वेतन की कटौती अरविंद कुमार, 24 दिनों की वेतन की कटौती और 9 दिनों की वेतन की कटौती, ये बहुत बड़ी कटौती है दोस्तों। जबकि आप सभी जानते हैं कि ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन के द्वारा जो वेतन का भुगतान किया जाना है वो 1 अक्टूबर 2024 से किया जाना है। तो फिर ये अगस्त सितंबर माह का वेतन का कटौती क्यों? ऐसा हो सकता है, फिर भी आदेश है जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा, उनको लगता है कि ये गलत तरीके से बना है या गलत है, तो वेतन की कटौती की गई है, कार्रवाई की गई है। लेकिन आप सभी सावधान रहें, सही तरीके से अटेंडेंस बनाएं, समय पे स्कूल इन करें, समय पे स्कूल आउट करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगला जो लेटर है दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर का है। पत्रांक 9027। प्रेषक हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी। सेवा में विद्यालय अवर निरीक्षक नगर क्षेत्र जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। जिला का जो है सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखा है, और विषय है बाहर के नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों का फोल्डर उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी बिहार राज्य के जो बाहर के टीचर हैं उसका फोल्डर जमा करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाहर के जो है कुछ शिक्षकों को आरक्षण का लाभ दे दिया गया था, जिससे उसकी नियुक्ति हो गई थी, जो नियमानुसार गलत है। इसीलिए जो है ये फोल्डर मांगा जा रहा है दोस्तों। उक्त पत्र द्वारा वैसे नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी TRE 1 TRE 2 पूरक परिणाम अंतर्गत पदस्थापित हैं तथा बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं है के अध्यापकों को स्वभिप्रमाणित पूर्णतया स्वच्छ एवं पठनीय प्रति, जिसमें विद्यालय पदस्थापना पत्र, योगदान पत्र, बीटेड सीटेड एस्टेट प्रमाण पत्र जो भी लागू हो, वांछित अतिरिक्त योग्यता जिस आधार पर उनकी नियुक्ति हुई है, आधार नंबर, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर आदि को अपने स्तर से सब सत्यापित करते हुए फोल्डर वाइज अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करने का आदेश दिया गया था। किंतु सभी प्रखंडों द्वारा समय उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो सका। यानी पहले ही आदेश दिया गया था, लेकिन उसका जो है समय उसका अनुपालन नहीं हो सका दोस्तों। मेन चीज़ यही है, जो फोल्डर मांगा गया है, जो बिहार राज्य के बाहर के जो टीचर हैं, जो 5% का जो है रिलैक्सेशन दिया जाता है सीटेड बीटेड एस्टेट में, वो बिहार राज्य के ही निवासियों को दिया जाता है। लेकिन कुछ केसेस में, जैसा कि औरंगाबाद में कुछ दिन पहले लेटर आया था, किशनगंज जिला में 16 शिक्षकों पर कार्रवाई हुई थी, पूर्णिया जिला में भी 15 से अधिक शिक्षकों पर कार्रवाई हुई थी। मेन चीज़ यही था दोस्तों, जो 5% का रिलैक्सेशन है पास होने के लिए सीटेड बीटेड एस्टेट में, उनको भूल से या गलत तरीके से जो भी कह सकते हैं उनको दे दिया गया था, और उनकी नियुक्ति हो गई थी। और बाद में जांच के क्रम में पाया गया कि 5% का रिलैक्सेशन उनको नहीं देना था, तो उनकी नियुक्ति जो है रद्द कर दिया गया। उसका जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है उसको रद्द कर दिया गया। इसीलिए ये मांगा जा रहा है दोस्तों। अगला जो लेटर है दोस्तों वो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना वैशाली का ये लेटर है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 24 अक्टूबर 2024 का ये लेटर है। ज्ञापांक 4739। आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली। कार्यालय आदेश है दोस्तों। क्या है कार्यालय आदेश, देखिए। वैशाली जिला अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक शिक्षिका का उपस्थिति ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से दर्ज की जा रही है। जैसा कि ऑनलाइन अटेंडेंस जो है सभी शिक्षकों द्वारा जो है बनाया जा रहा है। पूर्व में
ई शिक्षा कोष ऐप पर सभी शिक्षक शिक्षिका को उपस्थिति दर्ज करने हेतु विद्यालय का आईडी पासवर्ड का उपयोग करने हेतु निर्देश दिया गया था। यानी इससे पहले जो आपको निर्देश दिया गया था, जो स्कूल एडमिन लॉगिन है यूडाइस या पासवर्ड से आप अटेंडेंस बना सकते थे। कतिपय शिक्षक शिक्षिका द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया गया है कि विद्यालय का आईडी पासवर्ड की सहायता से उपस्थिति दर्ज करने में कठिनाई हो रही है। यानी शिक्षकों द्वारा जो है ये कहा गया है शिक्षा विभाग को कि स्कूल लॉगिन से जो है जल्दी अटेंडेंस नहीं बनता है। अतः अधोहस्ताक्षरी ज्ञापांक 4569 दिनांक 8/10/2024 में आंशिक संशोधन करते हुए सभी सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिका को निर्देश दिया जाता है कि वे स्वयं का शिक्षक आईडी का उपयोग करते हुए ससमय विद्यालय में आगमन एवं प्रस्थान का समय अंकित करना सुनिश्चित करें। यानी पहले निर्देश दिया था कि आप जो है स्कूल आईडी से बनाइए, अब निर्देश दिया जा रहा है कि आप स्वयं के आईडी से बनाएं। दोनों स्थिति में आप अटेंडेंस बना सकते हैं दोस्तों, जैसा कि शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है और 27 अगस्त 2024 का जो लेटर है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, या तो आप स्कूल एडमिन के माध्यम से या आप अपने सेल्फ अटेंडेंस यानी सेल्फ आईडी के माध्यम से उपस्थिति बना सकते हैं। जो मेन चीज़ है दोस्तों वो ये है, प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि प्रातः काल 9:15 यानी 9:15 में विद्यालय का लॉगिन आईडी पासवर्ड का उपयोग करते हुए सुनिश्चित कर लेंगे कि विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिका की उपस्थिति ई शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज की जा चुकी है। यानी 9:15 बजे तक 9:15 में प्रधानाध्यापक जो है स्कूल लॉगिन करके वो देख लेंगे कि सभी शिक्षकों ने अटेंडेंस बनाया है अथवा नहीं बनाया है। किसी शिक्षक शिक्षिका की उपस्थिति आपके लॉगिन आईडी में प्रदर्शित नहीं हो रहा है या किसी शिक्षक शिक्षिका को स्वयं के शिक्षक आईडी से उपस्थिति दर्ज करने में परेशानी हो रही है, तो वैसी स्थिति में विद्यालय लॉगिन आईडी का उपयोग करते हुए संबंधित शिक्षक शिक्षिका का ई शिक्षा कोष पर उपस्थिति बनाना सुनिश्चित करें। यानी कि जब वो अपने आईडी से बनाएंगे, सेल्फ आईडी से बनाएंगे शिक्षक, जब उसका अटेंडेंस नहीं बनेगा तभी स्कूल लॉगिन करके जो है उनका अटेंडेंस बनवाना है, अन्यथा की स्थिति में वे स्वयं अपने आईडी से अटेंडेंस बनाएंगे। शिक्षा विभाग जो है दिशा निर्देश जारी करते रहता है अटेंडेंस बनाने की रिगार्डिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार के सरकारी विद्यालयों में 1 अक्टूबर 2024 से ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन पर उपस्थिति के आधार पर ही वेतन भुगतान किया जाएगा और गलत तरीके से अटेंडेंस बनाने में दोस्तों कार्रवाई हो रही है। बहुत लोगों का जो है वेतन की कटौती की गई है, इसीलिए सावधानी पूर्वक समय पर अटेंडेंस बनाएं, समय पर स्कूल आउट करें, अन्यथा की स्थिति पर आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।